जनता जो गरीबी आप ये तो आ रही है। हाँ, और ये अध्यापक 4,000 बढ़ेगी तो दाग जाए आ गए। मैं बता यस स्टूडेंट है। हर एग्जाम में आते हैं पर यस की सलाह कर रहा हूँ कि कहीं उसे यस में आप जीएस और हाँ, आपको एकदम इसी सारी चीज एक चीज माइक नीचे रह गया था, आपको आवाज फिर भी सुनाई देगी। देखिए कह रहा है कि मैं मेन मेन चीज फोकस कर दे रहा हूं। देखिए ये पूरा भर्ती बोर्ड का आपका नाम है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से निम्नलिखित पदों पर अधियाचन प्राप्त हुए हैं। किस पर तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुलिस पुरुष और महिला, प्लाटून कमांडर पीएसी पुरुष और उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पुरुष, महिला बटालियन हेतु महिला एवं उप निरीक्षक पीसी। तो ये समस्त वैकेंसी का विवरण है, कौन कौन सी वैकेंसी है। इसके बाद देखिएगा कितने पद है टोटल। 4242 पद आपके इस श्रेणी में है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुलिस पुरुष का भी पद है और महिला का भी पद है। श्रेणीवार कि अनारक्षित के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है, ये सब वैकेंसियों का विवरण दिया गया है। आप इसको देख लीजिए और इसको देखने का मकसद यही है कि आप निश्चित रूप से तैयार हो जाइए क्या करने के लिए, इस वैकेंसी का फायदा उठाने के लिए। इसके बाद प्लाटून कमांडर पीएसी की जहां तक बात की जाए, इसमें कुल 135 पद हैं। ठीक है, अनारक्षित में 56, ईडब्ल्यूएस में 13, ओबीसी में 28 और अनुसूचित जात 2। ठीक है, तो ये पद आपके किसमें है, पीएसी से संबंधित जो दरोगा है। तो कुल मिलाकर आपको कितने पद देखने को मिल जाएंगे, 4242 से और 135 से। इसके बाद आगे की बात करते हैं। देखिए फिर
ये प्लाटून कमांडर के 62 और 106 पद, ये पदों का कुल विवरण है। अब देखिए जो महत्वपूर्ण चीजें मैं उसको फोकस करूंगा कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आपकी है, नोट कर लीजिएगा, 11/9/2025, ठीक है। यानी कि अगस्त ये चल रहा 8वां महीना, 9वें महीने से 11 सितंबर से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो भी क्या होगी, आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, देखिए देखिए अंतिम तिथि है आवेदन करने की तिथि कब, 12/8/2025। देखिएगा ये आवेदन है, ये प्रारंभ तिथि है, देखिए दोनों एक ही में दिया था इसलिए ऐसा हुआ। ये आवेदन शुरू होगा और 11/9 को समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर जान लीजिए 12/8 से शुरू हो रहा है। आज कौन सी तारीख है, ठीक, आप जान रहे हैं कि 12 तारीख से शुरू हो रहा है और समाप्त कब होगा, 11 को, एक महीने की तारीख है। उसी तरह से शुल्क जमा करने की 12/8 से शुल्क जमा करने की तारीख शुरू होगी और 11/9 को ये समाप्त हो जाएगा, एक महीना। जमा किए गए में कोई भी चीज शुल्क, जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि ये कब है, 12/8 से शुरू होगी, लेकिन 13 दिन और आपको दिया जाता है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, शुल्क नहीं जमा पाया है तो उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यूपी के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि वह कोई भी फॉर्म लास्ट डेट पर जमा करते हैं, भरते हैं, इसलिए पता चलता साइट वाइट सब बैठ जाती है और फिर उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि आप ध्यान दीजिएगा, आवेदन प्रारंभ तिथि है 12/8 और अंतिम तिथि है 12/9, एक महीना। बाकी लास्ट, एकदम लास्ट समझिएगा, रजिस्ट्रेशन की 12/8 और कब समाप्त होगी, 12/9। और शुल्क जमा करने की, शुल्क मतलब रजिस्ट्रेशन जिनका हो गया है उनका शुल्क 2 दिन बाद तक जमा हो जाएगा, क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए एक सूचना और है, अभ्यर्थी को आवेदन से पूर्व OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो जिन लोगों, इसके पहले जो लोग फॉर्म भर रहे थे उसमें OTR बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, ठीक है, नहीं मांगा जा रहा था, तो अब ये आपका रजिस्ट्रेशन OTR होना चाहिए ताकि एक ही बार सूचना हो जाए, आप बार बार फॉर्म भर सकें। OTR आप निश्चित करा लीजिएगा, तभी आपका फॉर्म भरा जाएगा। फिर देखिए ये जो चीजें हैं इसको विशेष ध्यान मत दीजिएगा, सीधे यहाँ आइए आवेदन पर। आवेदन शुल्क जो एक सबकी समस्या रहती है कि सर फीस कितनी लग रही है, तो सामान्य EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपए की फीस है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपए की फीस है, ठीक है। बाकी ये योग्यता आप हर चीज में देखेंगे, उसकी बात बहुत नहीं है। फिर कह रहा है शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो शैक्षिक योग्यता आपका स्नातक मांगा गया है। क्या स्नातक मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, BA या BSc, ठीक है, ये होना चाहिए। समझ में आई बात, मतलब ग्रेजुएट आपको होना चाहिए। अब देखिएगा जितने भी आपके प्रमाण पत्र हैं, जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो जाति से संबंधित, निवास से संबंधित, आयु में छूट से संबंधित, वो सारे प्रमाण पत्र आवेदन तिथि के, अंतिम तिथि के पहले बने होने चाहिए। समझ में आई बात, ये नहीं कि उसके बाद की चीज हो। आइए इसके बाद आगे क्या है, देखिए आयु कितनी होनी चाहिए, अलग अलग दिया। अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2025 को कब गणना की जाएगी, कब से, 1/7/2025 को कितना वर्ष, 21 वर्ष का हो जाना चाहिए, ठीक है। कितना, मतलब 28 वर्ष से अधिक ना हो और 21 वर्ष से कम ना हो, मतलब 2/7/2097 से पूर्व का जन्म नहीं होना चाहिए उसका। समझ में आई बात, ये बात है। फिर कह रहा है प्लाटून कमांडर के लिए आयु कितनी, वह भी सेम आयु है,
21 और 28 वर्ष। तो ये ध्यान दे लीजिएगा कि आप 21 वर्ष के हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, और कहीं 28 वर्ष से अधिक तो नहीं हो गए हैं। बाकी जो अन्य लोग हैं जिनको आरक्षण का फायदा मिलना है, वो 3 वर्ष का इसमें फायदा ले सकते हैं। कितने वर्ष का? 3 वर्ष को नियम अनुसार छूट दी जाएगी। आप जहां फॉर्म भराने जाएंगे वहां पर आप बता देंगे कि मैं किस जाति से हूं, कौन से आरक्षण की श्रेणी में आता हूं, तो आपको वहां वो चीज बता देंगे। इसका ज्यादा आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना जी। अब देखिए, ये सब तमाम सारी चीजें यहां दी गई हैं, ठीक है। किसको 5 वर्ष का छूट है, किसको 3 वर्ष का छूट है। क्लियर? आइए, इसके बाद इसमें भी बहुत जानकारी आपके लिए नहीं है। हाँ, इसमें आप जानते हैं कि शारीरिक रूप से अक्षमता के लिए है ही नहीं। अब देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर इसका पेपर कैसा आता है, उसमें क्या क्या होता है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात अगर हम करें तो एग्जाम कैसे होगा। देखिए, एग्जाम आपका 4 विषय से रिलेटेड होगा। 40 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान के पूछे जाएंगे। संख्यात्मक एवं नागरिक दक्षता परीक्षा यानी गणित जो आती है वो आपकी 40 क्वेश्चन की होगी। और रीजनिंग जिसको आप कहते हैं, रीजनिंग यानी क्या क्या है, हिंदी है, ठीक है, सामान्य अध्ययन है, ठीक है, गणित है आपकी, और रीजनिंग है। रीजनिंग है, इसको लेकर 40-40 प्रश्न रहेंगे और 100-100 अंक के रहेंगे। 40-40 प्रश्न और 100-100 अंक, मतलब टोटल 400 नंबर की, ये 400 नंबर का ये एग्जाम होने वाला है। क्लियर हो गया कि नहीं? कितने का? 400 नंबर का, और OMR बेस्ड आधारित होगा, कंप्यूटर पर नहीं होगा, OMR पर होगा एग्जाम। अब देखिएगा, एग्जाम के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 मिनट, जिसमें कुल 160 प्रश्न होंगे। 4 चौक को 16 आप ये जान गए होंगे। 120 मिनट में कितना करना है? 160 प्रश्न करना है। मतलब एक प्रश्न में 1 से कम मिनट का समय लगना चाहिए। कुल मिलाकर ये बताया क्यों जा रहा है, ताकि आप जान पाएं कि हमको किस तरह से और कितना जल्दी किसी प्रश्न का आंसर देना है, तब आप सिलेक्शन में हो पाएंगे। तो जो लोग सोच रहे हैं चला जब फार्म आई तो देखल जाई तैयारी, तो जो लोग साल भर पहले से तैयारी में लगे हैं उनके लिए गोल्डन चांस है। समझ में आई बात? और जो अभी से तैयारी सोचेगा तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक। अभी से 18 घंटा वो पढ़ना शुरू कर दे तो वो भी कर सकता है, ठीक। अब देखिए, शारीरिक मानक परीक्षण क्या है, ये भी जरूरी है, क्योंकि ये सब सबसे पहले आप कर लीजिएगा। ऊंचाई के बारे में क्या है, लंबाई विशेष रूप से जरूरी होती है। अगर इतने आप लंबे हैं तभी ये मेहनत करिएगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। कह रहा सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के लिए पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? 168 मीटर होनी चाहिए। जबकि अनुसूचित जनजाति का अगर कोई पुरुष है वह 160 पर ही उसका हो जाएगा। 68 चाहिए। सामान्य, पिछड़ा और अनुसूचित जाति का कोई विद्यार्थी है, तैयारी है, तो 168 सेंटीमीटर, और यदि अनुसूचित जनजाति का है तो 160। फिर अगर कोई महिला है, महिला अभ्यर्थी, पुरुष का सीने की माप है, सीना आप जानते हैं, लंबाई और सीना, इसी को लेकर बच्चे खूब परेशान रहते हैं, मार बीम से लेकर सपाट मारते हैं। तो देखिए, इसकी जरूरत है आपकी ठीक 70-9-79 होता है, यानी 78 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। और न्यूनतम सीने की माप आपकी 79 होनी चाहिए। 79 कितनी? 79 बिना फुलाए जिसे कहते हैं। फुलाने पर आपकी 84 होनी चाहिए, मतलब कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। कितना? 5 सेंटीमीटर। और किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए 77 और अधिकतम 82 फुलाने पर, ठीक है ना जी। हाँ,
5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। अगला, सीने की जानते हैं आप सीना क्यों फुलवाया जाता है? क्योंकि आपको कोई फेफड़े से संबंधित, सांस से संबंधित बीमारी नहीं है, ऐसा पता लगाने के लिए ये चीज होती है। आइए इसके बाद महिला अभ्यर्थियों के लिए देखिए, ऊंचाई की बात करें 152 है, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति की अगर कोई बच्ची है उसके लिए कितना है? 147 सेंटीमीटर, ठीक। वजन इनका 40 किलोग्राम न्यूनतम है। 40 किलोग्राम से कम अगर है तो आप जानते हो कुपोषण का शिकार होगा व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि 21 साल में अगर आप 40 किलो से कम है महिला तो आप निश्चित रूप से आप स्वस्थ नहीं हैं, इसलिए 40 किलोग्राम तो होना ही चाहिए। अब देखिए ये सब जो दौड़ ओड़ का सिस्टम है ये तो आप समय के साथ पूरा ही कर लेंगी, आप मन करेगा तो देख लीजिएगा, ठीक है ना जी। बाकी इसमें कोई भी विशेष न्यूज नहीं है जो आपको बताई जाए, ये सब आपको जब सब कुछ करते जाएंगे उसी के साथ साथ आपको पता चलता जाएगा। जो विशेष न्यूज थी वो आपको क्या कर दी गई? दे दी गई। और आगे देख रहे हैं कि और क्या है। देखिए आप स्वतंत्रता सेनानी वनानी के बच्चे हैं तो कुछ न कुछ आपको छूट मिलती जाएगी, उसको आप दिखा देंगे, उसका तमाम सारा चीज बनवा लेंगे तब, ठीक है। ये सब आपको बता देगा कौन? एग्जाम जब आप जाएंगे कहाँ? साइबर कैफे पे। तो आजकल जान रहे हैं सब कंप्यूटर का जमाना, ये जाएंगे तो वो भरने का जो भी 150 लेते हैं सब, आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां ध्यान दीजिएगा कि शैक्षिक एवं आरक्षण के समस्त संबंधित अन्य प्रमाण पत्रों की अपलोडिंग होगी। जो भी आपके प्रमाण पत्र लगेंगे, हाई स्कूल, इंटर, बीए और जाति निवास, इस तरह के जितने भी प्रमाण पत्र होंगे सबकी अपलोडिंग होगी। तो आप ये सब लेकर जाएंगे क्योंकि फॉर्म भरते समय ये सब चाहिए, ठीक है। हाँ, ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं। आगे देखिएगा एक और है, परीक्षा के समस्त चरणों में छद्म प्रतिरूप नियंत्रण हेतु तो अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक, ये तो परीक्षा के दौरान आप जानते हैं हर एग्जाम में लगभग हो गया है। हेल्पलाइन की बात आप करें, मैं बता दे रहा हूं कि अगर आवेदन भरते समय किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं या कोई भी समस्या आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 1809 91 10 055 जारी किया जा रहा है। इससे आप प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक 11/9/2025 यानी अंतिम तिथि के बीच कभी भी फोन करके पूछ सकते हैं इस टाइम के बीच, ठीक है ना जी, कोई भी समस्या आ रही है तो। फिर देखिए अब इसके बाद ये सिलेबस है आपका, मैं यही जो पहले बताया हूं कि हर सब्जेक्ट से आपको कितने, हर सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन आने हैं 100-100 नंबर के। तो देखिएगा अब सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछना है, ये आपका सिलेबस है, इस पे विस्तृत वीडियो चली जाएगी आपके किस पर? सिलेबस को लेकर, ठीक है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है? लेट मत करिए, OTR करवाइए, जाकर फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। अंतिम तिथि का इंतजार मत करिए और 6 से 8 घंटा 10 घंटा जितनी आपकी क्षमता हो, ठीक, उतनी तैयारी करके दरोगा का स्टार लगा लीजिए, ठीक है ना। फिर देखिए जमाने में रुतबा आपका क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी बताते जाइएगा। धन्यवाद सुनने के लिए।